गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या आज हम क्लास 9th का व्याकरण में कुछ प्रश्न लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हम आपको संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्यय, उपपद विभक्ति, बहुत सारे व्याकरण में चैप्टर सब हम पढ़ा दिए हैं। लेकिन पढ़ा दिए तो उसका प्रश्न आपको नहीं दिए थे, वो आज कुछ प्रश्न लेकर हम आए हैं जिसको बनाना है। तो कैसे बनाना है तो वो आज हम अभी बता रहे हैं। तो संधि विच्छेद में आपको क्या क्या पढ़ना है, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये सब पढ़ना। तो बहुत कुछ बाकी है, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। जो पढ़ा दिए हैं उससे हम कुछ अभ्यास लेकर आए हैं, उसको आपको बनाना है। जैसे यद्यपि, विद्यालय, तथापि, परमानंद। तो यहाँ पर यद्यपि, यदि जोर अपि, यद्यपि, विद्यालय दीर्घ संधि, विद्या जोर आलय, आलय, तथापि, तथा जोर अपि, परमानंद, परम जोर आनंद, नंद। नेक्स्ट है ममाज्ञा, मम जोर आज्ञा, शिवालय, शिव जोर आलय, आलय, शिवालय, रत्नाकार, रत्न, रत्न जोर आकार। उसके बाद आता है कवीश्वर, सुक्ति, सु जोर उक्ति, अद्यैव, अद्य जोड़ एव, अदि जोड़े, तेनापि, तेन जोड़ अपि, तेनापि। तो स्टूडेंट संधि कुछ रहेगा आपको बुक से, उसको इसी तरह से बनाना है। ये दीर्घ संधि मिक्स में है, दीर्घ संधि ज़्यादातर है, तो इसी तरह बनाना है। जो बुक में, जैसे हम बुक में पढ़ा दिए हैं, अभ्यास यहाँ पर दिया हुआ है, ये घर बैठ कर आपको बनाना है। प्रॉब्लम होगा तो हम बता देंगे। तो संधि को कहीं पर तोड़ने वाला रहेगा, अब कहीं पर रहेगा जैसे जैसे यद्यपि है, यदि जोर अपि, और कहीं पर रहेगा यदि जोर अपि, तो उसको जोड़ के लिखना क्या है, यद्यपि। विद्यालय भी रहेगा या विद्या जोर आलय, तो कहीं तोड़ना कहीं जोड़ना, दो इस संधि में दो तरीका का क्वेश्चन रहेगा। उसको आप घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ प्रैक्टिस से ही समझिएगा, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस से आप कितना भी पढ़ लीजिएगा समझ में नहीं आएगा, जब तक कि उसको 10 बार बनाइएगा नहीं। इसलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन आपको आता है प्रकृति प्रत्यय। प्रत्यय हमने आपको सब पढ़ा दिया है, जिसमें कि अक्त्वा, तुमुन, ल्यप, सत्री, शानच, अक्तवतु, तबियत, अनियर, 9 प्रत्यय हम पढ़ा दिए, क्योंकि होल ईयर क्लास 9th के लिए है, जो हमने सब बता दिए, आप वीडियो में सब भेज चुके हैं। लेकिन उससे संबंधित कुछ सवाल लाए हैं, जो आप बनाइएगा। हम भी एक बना देते हैं, बनाने का तरीका। जैसे गत्वा, तो गम जोर अक्त्वा, ये हो गया प्रकृति धातु, और ये हो गया प्रत्यय। तो किसमें कौन सा प्रत्यय लगा है ये आप देखकर बनाइएगा। जैसे दृश्य जोड़ तुम। नेक्स्ट है गम जोड़ तबियत, गंतव्य। तो प्रत्यय एक दूसरे से भिन्न है, एक जैसा एक भी नहीं है। जैसे अक्त्वा, त्वा, 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 तो अक्त्वा प्रत्यय, तुम, तो तुमुन प्रत्यय, तबियत, तबियत, तब्य, तो तबियत प्रत्यय, अंतो अंत, तो सत्री प्रत्यय, क्रीड जोड़ सत्री। इसके बाद है पठितुम में वही तुम लगा है, तो दृष्टुम में जो हुआ वो पठितुम है, पठ जो तुम। आगत, इसमें 3 खंड है क्योंकि आ उपसर्ग है, तो आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप। यहाँ ल्यप प्रत्यय क्योंकि आगे उपसर्ग है, पीछे यो। उपविश, इसका भी 3 खंड, उप जोड़ विष जोड़ ल्यप, ठीक है। तो जहाँ ल्यप प्रत्यय रहेगा वहाँ 3 खंड में बनेगा। श्रुत्वा, फिर त्वा है तो गत्वा में जो हुआ अक्त्वा प्रत्यय। गच्छन्तो, तो यहाँ भी अनंतो अंत यानी सत्री प्रत्यय।
गम जोड़ क्षत्रि हो गया गच्छन तो द्विवचन में। खादंत ये बहुवचन। अन अंतो अंत यानी क्षत्रि प्रत्यय खाद जोड़ क्षत्रि यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन का हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी संधि की तरह में जैसे बताएं इस तरह कभी कभी तोड़ने भी दिया जाएगा तो इस तरह रहेगा, कभी कभी जोड़ने भी दिया रहेगा तो इससे क्या वर्ड बनेगा तो सो भी दिया जाएगा। दो तरह का क्वेश्चन इसमें भी, दो तरह का क्वेश्चन संधि में भी। तो ये संधि और प्रत्यय के बारे में हम बता दिए और घर बैठकर और जितना भी प्रत्यय हम पढ़ाए हैं उसको एक नज़र देख लीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। सब में प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन में हम लाए हैं आपको, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है उचित विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूर्या। उचितम विभक्ति प्रयुज्य, तो यहाँ पर विभक्ति तो उचित लगाना ही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको आता है, दिया रहता है। तो यहाँ पर हम एक्सेप्शनल वाला दिए हैं। एक्सेप्शनल जैसे बही है, रोचते है, सह है, परिता है, उभियता है, नमः है, विना है, जहाँ प्रति है, हीना है, निक्सा है। जिसमें ये सब वर्ड ना हो, सिर्फ कारक के चिन्ह हो तो उसमें कारक के चिन्ह के अनुसार आपको भरना है। जैसे राम कलम से लिखता है तो यहाँ कारक के चिन्ह है, से करण कारक तृतीया विभक्ति, तो राम कलमेन लिखति, क्योंकि राम एक है तो लिखति हो गया, क्योंकि राम एक है इसलिए ती हुआ। राम यहाँ बहुत रहता तो यहाँ अंति होता, दो रहता तो ता रहता। लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल वर्ड नहीं है इस वाक्य में, तो कारक के चिन्ह के अनुसार कर्ता ने कर्म को करण से, तो तृतीया विभक्ति तो तृतीया हम लगा दिए कलमेन। लेकिन जहाँ पर ये सब एक्सेप्शनल वर्ड हम उपपद विभक्ति में आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, वो सब जहाँ भी रहेगा उसकी विभक्ति जाएगी। जैसे बही में पंचमी विभक्ति है, सह में तृतीया है, नमः में चतुर्थी है, परितः में द्वितीया है, उभयतः में भी द्वितीया है। सबका मीनिंग भी लिखा दिए हैं, उसको आपको देखना है। तो इसके आधार पर हमको कैसे बनेगा, तब यहाँ पर उचितम नहीं, यहाँ पर जो एग्जैक्ट होगा वही भरना होगा। जैसे बही नगरम उद्यानम अस्ति, बाहर, बही मीन्स बाहर, उद्यानम अस्ति बगीचा है, तो कहाँ पर नगर दिया है ब्रैकेट में, नगर के बाहर बगीचा है, काके की आ रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये वही शब्द जो है जहाँ एक्सेप्शनल ये रहेगा उपपद विभक्ति, उसकी अपनी विभक्ति हो जाएगी। तो वही में पंचमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नगरात। नहीं तो होता नगरस्य, नगर के बाहर बगीचा है, लेकिन हम वैसा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वही जहाँ पर है वो अपनी विभक्ति लेगी, उपपद विभक्ति, इसीलिए का वो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को दिए हैं, उसको समझिए। तो वही है तो इसके जस्ट पीछे वाले में इसकी विभक्ति हो जाएगी। वही में पंचमी विभक्ति है तो इसके अनुसार नगर के शब्द में पंचमी विभक्ति लग गया, नगरात वही। ठीक है। क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है अधुना नृत्यम रोचते। रोचते में चतुर्थी विभक्ति है, जो रोचते में चतुर्थी विभक्ति है। अब नृत्य अच्छा लगता है तो बालिका, तो बालिका का चतुर्थी क्या हो जाए, बालिका ये, क्योंकि ये लता से जाएगा, बालिका ये लता से गया, इसलिए अधुना बालिका ये। आजकल लड़कियों को नृत्य ज़्यादा पसंद है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स डैश सह गच्छति। सह मने वह होता है, ये सह सह मने साथ होता है, तो सह साकम सार्धम में तृतीय विभक्ति होती है, तो इसकी अपनी विभक्ति चली जाएगी इसमें। तो बालिका है तो बालिका लता से गया, सब बालक शब्द से ही नहीं जाता है, तो लता का तृतीया क्या है, इसलिए आपको शब्द रूप याद करना मस्ट है। एक अकारांत
देव बालक, दूसरा आकारांत लता रमा, तीसरा मुनि कवि, चौथा साधु। औकारांत, आकारांत, ह्रस्वीकारांत, उकारांत, इतना आपको शब्द रूप याद करना मस्ट है। तब ऋकारांत, ये सब शब्द रूप के बिना संस्कृत व्याकरण अधूरा है। तो बालिका लता का तृतीया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बालिकया, लतया बालिकया। ठीक है, हो गया सकच्छति। नेक्स्ट हम आते हैं नमः। नमः में चतुर्थी विभक्ति है। स्वस्ति, नमः, स्वाहा, स्वधा, इस सब में चतुर्थी विभक्ति है। तो नमः शिवाय तो हम लोग जाप करते हैं, शिव को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। तो को आ रहा है तो को हम नहीं देंगे क्योंकि नमः शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए शिव में शिवाय हो जाएगा। शिवाय, शिव बालक से गया इसलिए। ठीक है, बनते जा रहा है। अब यहाँ परितः है। परितः में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीया। उभयतः, परितः, सर्वतः, सर्वदा, प्रति, निक्सा, गम, तो इसमें द्वितीया विभक्ति है। तो परितः वनम अस्ति, तो गांव है, ग्राम, ग्राम माने गांव। तो परितः द्वितीया विभक्ति इसमें लगेगी, तो ग्रामम, ग्रामम परितः वनम अस्ति। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे यहाँ मम, मम माने मेरा, उभयतम में भी द्वितीया विभक्ति है। एक उद्यानम अस्ति, और गृह माने घर, तो यहाँ भी द्वितीया विभक्ति है, तो इसलिए इसमें गृह में भी द्वितीया विभक्ति लगाना होगा। तो गृहम, गृहम, गृहम उभयतम। नेक्स्ट आते हैं संसारे। बिना में भी, बिना सब जगह है, द्वितीया में, तृतीया में, पंचमी में, हर जगह है। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पर हमको द्वितीया का प्रयोग होगा, कहाँ पर तृतीया का, और कहाँ पर पंचमी का। लेकिन तो संसारे बिना न ज्ञानम, तो गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है संसार में। अगर टीचर नहीं पढ़ाए तो आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु की ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो काके की आ रहा है, हाँ? तो द्वितीया में भी इसको दे सकते हैं, गुरु, संसारे गुरु बिना न ज्ञानम। गुरुना बिना भी चल सकता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं ज्ञान होता है, गुरु बिना, तो कुछ भी दे सकते हैं। गुरु के बिना, गुरु, गुरु साधु, गुरु जाएगा साधु से, न ज्ञानम, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो यहाँ हम लिए साधु से गुरु, साधु आता है, साधु और गुरु एक ही जैसा होता है इसलिए। नेक्स्ट आते हैं मृग प्रति धावती। प्रति में भी द्वितीया विभक्ति है, तो मृग ग्रामम प्रति धावती द्वितीया है, तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगा ग्रामम प्रति धावती। संसारे हीन, हीन में तृतीया विभक्ति है, तृतीया में है। जैसे द्वितीया में उभयतः, परितः, सर्वतः, सदा, प्रति, निक्सा, तो उसी प्रकार तृतीया में सह, साकम, सार्धम, किम, प्रयोजनम, हीन, ये सब में तृतीया विभक्ति लगती है। तो ये सब वर्ड जहाँ भी रहे और ब्रैकेट में जो शब्द रहेगा उसके जस्ट उस शब्द को देखकर उसमें तृतीया विभक्ति लगा देना है ब्रैकेट वाले शब्द में और भर देना है, कोई टेंशन नहीं है। तो परिश्रम, तो संसारे परिश्रमेन, क्योंकि परिश्रम बालक से जाएगा, परिश्रम जो है उसको बालक से जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा जैसे बालकेन, तो यहाँ हो जाएगा बालकेन देवेन, तो परिश्रमेन, परिश्रमेन, यानी परिश्रमेन हीन न सके, परिश्रम के बिना से हीन सफलता कैसे पाएगा? जो मेहनत नहीं करेगा वो कहाँ से अच्छा मार्क्स उठा पाएगा। नेक्स्ट आते हैं बाल, यानी बाल माने बच्चा, बालक माने लड़का। तो बाल निक्सा, निक्सा में भी द्वितीया विभक्ति है, तो बाल निक्सा गच्छति, तो यहाँ माता दिया, माता लता से नहीं जाएगा, मातृ शब्द रूप अलग है, ये बालक से नहीं, लता शब्द से नहीं जाएगा,
माता मातारु मातारम, तो यहाँ मातरम, या द्वितीया में हो जाएगा मातरम, मातरम द्वितीया विभक्ति निक्सा गच्छति, माता के निकट, बच्चा माता के निकट, निक्सा माने निकट जाता है। तो स्टूडेंट, जहाँ पर आपको एक्सेप्शनल वर्ड मिले तो ब्रैकेट में जो वर्ड रहेगा उसको देखकर वही विभक्ति इसमें लगेगी, और जो इसमें विभक्ति कहा गया वही विभक्ति इसमें लगकर और तब आप फिल कर भर दीजिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ इस तरह का सेंटेंस हुआ, जहाँ ये सब वर्ड नहीं रहेगा तो आप आराम से सिंपल सेंटेंस बनाइएगा। जैसे राम कलम से लिखता है, तुम दोनों वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के, तुम दोनों विद्यालय में पढ़ते हो। तो यहाँ पर में जो विद्यालय में जो है ये अधिकरण कारक हो गया, यहाँ एक्सेप्शनल वर्ड कोई है ही नहीं, तो तुम दोनों का हो गया युवाम, युवाम विद्यालये, युवाम है, दोनों है, तो यहाँ पर पठत, पठ था, ठीक है। तो यहाँ कोई एक्सेप्शनल वर्ड नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया कारक का चिन्ह में ध्यान को रखते हुए। इसलिए इसी तरह का अनुवाद बनाना है। ये पिक्चर रीडिंग में भी आपको काम दे, वर्णन में, सिंपल सेंटेंस में भी, हर तरह से आप इसको जान लेना ज़रूरी है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। धन्यवाद।